अचानक एक नई आवाज आई। मैं इन सब से 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, पर मुझे ये लड़का चाहिए। मैं भी तो देखूं रात में क्या मजा देता है ये। सारी भीड़ चुप हो गई। क्लब का मालिक गलतफहमी में विराज को कोई वीआईपी समझ बैठा था। अरे सर, इधर नहीं, आपके लिए ऊपर खास कमरा है। गार्ड, सर को वीआईपी कमरे तक पहुंचाओ। चाहिए सर। और हाँ, तुम लड़के सर जैसा कहें करते रहना, समझे? मालिक ने कहा। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सच था या सपना? विराज, उसका विराज यहां था। वीआईपी कमरे में पहुंचकर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आरव की आवाज कांप गई। तुम सच में हो? विराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, मैं हूं, और अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस पल में जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। आरव के आंसू विराज के कंधे पर गिर रहे थे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हर गली में, और आज मैंने तुम्हें पा लिया। तुम अब सुरक्षित हो और मेरे पास हो, मेरी बाहों में, विराज ने कहा, उसके बालों में हाथ फेरते हुए। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे थे जैसे सदियों बाद मिले हों। फिर धीरे धीरे उनके होंठ मिले। उस चुंबन में सारा दर्द, सारी तड़प, सारा प्यार था। वक्त थम गया था, लेकिन अचानक विराज को एहसास हुआ, सुबह तक यहां रहे तो क्लब का मालिक हमें जाने नहीं देगा, अभी भागना पड़ेगा। वो दोनों कमरे से बाहर निकले। क्लब में अभी भी भीड़ थी, संगीत बज रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उन पर पड़ी। रुको, गार्ड चिल्लाया। कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? आरव ने घबरा कर कहा। विराज, वहां से निकलते हैं, आरव ने एक सर्विस डोर की तरफ इशारा किया। वो दोनों भागे। गार्ड उनके पीछे था। क्लब की भूल भुलैया जैसी गलियारों में से होकर वो किसी तरह बाहर निकले। सांस फूल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। एक वीरान इमारत में छुपकर आरव ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम अभी के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन अब आरव के मन में कुछ और था। वो सब कुछ जो उसके साथ हुआ था, वो भूल नहीं सकता था। विराज, अब बस, अब हम मुंबई लौटेंगे। उस होटल के मैनेजर और मालिक को, जिसने मेरे साथ वो सब किया, उसकी सजा देंगे। तुम मेरी मदद करोगे ना? विराज का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव आया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, मुझे मंजूर है। आरव को लगा कि विराज कुछ छुपा रहा है। क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? विराज ने गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। आरव, जिस होटल के मालिक को तुम सजा देने की बात कर रहे हो, वो मालिक मैं ही हूं। आरव का मुंह खुला रह गया, जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। तुम? हवा में सन्नाटा छा गया। आरव की दुनिया हिल गई थी। जिससे वो प्यार करता था, जिसे वो ढूंढ रहा था, वही उसका दुश्मन था। वही जिसने उसके साथ वो सब किया था। विराज की आंखों में आंसू थे जब उसने आरव की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें यह सुनकर हैरानी होगी, लेकिन वो होटल मेरी कमाई का एक तरह का जरिया है। आरव चुप था, सिर्फ सुन रहा था। विराज ने गहरी सांस ली। जिस रात तुम्हें वहां देखा, सब बदल गया। मेरा बदला, मेरा अतीत, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज में दर्द था, पछतावा था। अब तुम मुझे जो चाहो सजा दो, लेकिन पहले मेरी कहानी सुन लो। कहानी शुरू होती है कॉलेज के दिनों से। विराज एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तड़प थी। रात को जब सब सो जाते तो वो अपने हॉस्टल के बिस्तर पर लेटकर सोचता रहता। उसे लगता था कि वो किसी और दुनिया का है। जब उसके दोस्त लड़कियों की बात करते तो विराज चुप रह जाता। उसका दिल कहीं और था, किसी और के लिए धड़कता था, लेकिन ये बात वो किसी से कह नहीं सकता था। समाज, परिवार, दोस्त, सबके सामने वो एक मास्क पहनकर रहता था। एक दिन विराज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप से कह रहा था कि शायद मैं इस दुनिया में फिट ही नहीं हूं। हर कोई कहता है बदल जाओ, लेकिन मैं कौन हूं ये कोई नहीं पूछता। उसका दिल भारी था। वो जानता था कि वो बॉयज को पसंद करता है, लेकिन ये बात कहने की हिम्मत नहीं थी। कॉलेज में जब कभी कोई LGBTQ के बारे में बात करता तो लोग हंसते, मजाक उड़ाते। विराज को लगता कि वो गलत है, वो अकेला है। आदित्य विराज का सबसे अच्छा दोस्त था। वो समझदार था, विराज की परेशानी को समझता था। एक दिन उसने विराज को कहा, तुम जानते हो ना, यहाँ लोग तुझे नहीं समझेंगे। तेरे लिए ये जगह, शायद ये शहर, ये देश नहीं है। विराज ने उदास होकर पूछा, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
विदेश में बहुत जगह हैं जहां लोग तुम जैसे भी हो वैसे ही स्वीकार करते हैं। वहां तुझे कोई मिलेगा जो तुझे समझेगा, तुझसे प्यार करेगा। विराज की आंखों में एक चमक आई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके लिए भी कोई जगह है इस दुनिया में। आदित्य ने उसे जर्मनी जाने के लिए प्रेरित किया। वहां तुझे फ्रीडम मिलेगी, आदित्य ने कहा। विराज ने सोचा, शायद सच में मेरी जगह कहीं और है। शायद वहां मुझे कोई मिलेगा जो सिर्फ मेरा होगा। आदित्य ने उसे टिकट भी दिलवाया। विराज का दिल धड़क रहा था, डर भी था, उम्मीद भी। जब विराज जर्मनी पहुंचा तो उसकी दुनिया ही बदल गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने देखा 2 लड़के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। कोई उन्हें घूर नहीं रहा था, कोई कमेंट नहीं कर रहा था। विराज की आंखें भर आईं। उसने सोचा, तो ये होता है खुलकर जीना। वो वहीं खड़ा रह गया, बस देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन पार्क में टहलते वक्त उसने देखा एक कपल बेंच पर बैठा था। 2 लड़कियां थीं, एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर बात कर रही थीं। आसपास के लोग नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विराज को लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। वो MHI पहली बार समझ रहा था कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। शाम को कैफे में बैठा था विराज। वहां उसने देखा एक कपल कॉफी शेयर कर रहा था। 2 लड़के थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, कोई उन्हें जज नहीं कर रहा था। विराज के दिल में एक गहरी शांति उतर रही थी। उसने अपने आप से कहा, तो दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां हम जैसे लोग सिर्फ जी नहीं सकते बल्कि प्यार भी कर सकते हैं। उस रात विराज अपने होटल रूम में था। वो विंडो से बाहर देख रहा था। शहर की लाइट्स चमक रही थीं। उसके दिल में पहली बार इतनी शांति थी। वो जानता था कि यहां वो अपना असली रूप दिखा सकता है। यहां उसे छुपना नहीं पड़ेगा। यहां वो सिर्फ विराज हो सकता है, कोई मास्क नहीं, कोई झूठ नहीं। अगली सुबह कॉफी शॉप में एक लड़का उसके पास आया। लगता है तुम यहां नए हो,